अखिल भूमंडले सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव मरने के बाद क्या होता है ना। तो मरने के बाद क्या होता है, इस पर चर्चा चल रही है। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सद्गुरुदेव हम लोग को बतलाए हैं कि आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान, जो भी पदार्थ ज्ञान जो है, इसका सिद्धांत है कि किस संसार में किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। और उदाहरण भी कल हम लोग को दिए, पानी को गर्म करके ऊपर चला जाता है ना। और आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। जहाँ और जिसमें अस्थि वर्तमान है वही और उसमें अस्तित्व है। इसी पर चर्चा होगी, है ना। तो सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं इस विषय को तत्व से समझ लेना चाहिए, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं चाहे वह आत्मज्ञान हो या ब्रह्मज्ञान या तो पदार्थ विज्ञान, साइंस जिसको बोलते हैं, है ना। तो संसार की माने किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। संसार के किसी वस्तु का नाश नहीं होता तो आत्मा का नाश क्यों होगा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। सद्गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। प्रमाण तो कल पानी गर्म करने से ऊपर चला जाता है, वाष्प बन जाता है, और ठंडा होने से फिर बर्फ, पानी बन जाता है, फिर बर्फ बन जाए, फिर पत्थर भी बन सकता है, इसमें बन जाता है, कोई बात नहीं है। और फिर जब गलाएंगे तो फिर तरल हो जाएगा, फिर वाष्प हो जाएगा, है ना। इसी तरह की बात है। तो यहाँ बतला रहे हैं गुरुदेव, और ये एक बात बतलाए। दूसरा प्रमाण यह है कि जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं होता। अब ये बात आ गई, जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं होता। जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। जहाँ और जिसमें अस्थि वर्तमान है वही और उसमें अस्तित्व है। जिसमें अस्तित्व है, अस्थि वर्तमान है तो वर्तमान है, हाँ है, ये बात इसके भीतर वर्तमान है। अहम अस्मि का स्मरण हो रहा है। यह अहम, यह सत्य जो है, इसको ही सत्य कहते हैं सद्गुरुदेव, और इसका नाश नहीं होता। यह अस्थि केवल आत्मा के भीतर है। आत्मा कहती है कि हम हैं या मैं हूँ। कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि यह अस्थि केवल आत्मा के भीतर है। सिर्फ आत्मा ही कहती है कि हम हैं या मैं हूँ। संसार के और किसी पदार्थ के भीतर अस्तित्व नहीं है। संसार के और किसी भी पदार्थ के भीतर अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सिर्फ आत्मा ही कहती है कि हम हैं या मैं हूँ, है ना। क्योंकि आत्मा को छोड़ और कोई नहीं कहता कि हम हैं। सबको मालूम है। कुर्सी, मेज, कलम, नदियाँ, पहाड़, दावात, कोई भी नहीं कहता कि हम हैं, है ना। अतः आत्मा को छोड़कर और किसी का अस्तित्व नहीं है। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी आत्मा के भीतर है, उन जड़ वस्तुओं में नहीं है। कई बार आगे के पाठ में भी हम इस विषय को अच्छी तरह समझे हम लोग। यानी जितनी जड़ वस्तुएं हैं उनके अंदर यह पता ही नहीं है कि हम कुर्सी हैं कि मेज हैं कि कलम हैं कि नदियां हैं कि पहाड़ हैं कि दावात हैं, है ना। लेकिन आत्मा को पता है, जो नाम दिया गया है आत्मदेव ने दिए हैं। इस संसार के लोग जिस भाषा में, जिस रूप में जिसका नाम दिए हैं, संसार के लोग उसको समझते हैं। आत्मा के अंदर में उनका अस्तित्व है। कुर्सी के अंदर आत्मा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारे अंदर
आपके अंदर मालूम है कि यह कुर्सी है, यह मेज है, यह कलम है, जिसी भाषा में हो। ये बात बहुत बड़ी बात है ना। आत्मा को छोड़कर कोई भी किसी भी वस्तु के अंदर वह ताकत नहीं है कि वह कहे कि हम हैं। केवल आत्मा ही हम हैं या मैं हूँ कहते हैं। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी आत्मा के भीतर है, उन जड़ वस्तुओं में नहीं है। जिसको अभी समझे पढ़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि मेज, कुर्सी, कलम, दावत, नदी और पहाड़ खुद नहीं कहते और न जानते हैं कि हम हैं। केवल आत्मा जानती है, केवल आत्मा जानती है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः उनका अस्तित्व है तो हमारे भीतर है या आत्मा के भीतर, उनके भीतर नहीं है। आत्मा को छोड़कर सारा संसार अस्तित्व से रहित है, अतः असत्य है। जहाँ अस्थि है, जहाँ अस्तित्व है, वही सत्य है, गुरुदेव बतलाए। और आत्मा को छोड़कर और कोई भी वस्तु के अंदर यह ताकत नहीं है कि वह खुद को बतलाए कि हम हैं। इसलिए आत्मा को छोड़कर सारा संसार अस्तित्व से रहित है, अतः असत्य है। तो जो असत्य है उसका नाश होगा, लेकिन जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं होगा। सद्गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं हम लोग को, है ना। बहुत बड़ी बात है। अब देखें आगे सद्गुरुदेव क्या कहे हैं, है ना। तो अतः आत्मा सत्य है। तो आत्मा को छोड़कर सारा संसार अस्तित्व से रहित है, अतः असत्य है। पहले भी जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। देखिए, किसी काल में नहीं होगा। जड़ संसार है। जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा। आत्मा का अस्तित्व आत्मा के भीतर पहले भी था, आज भी है और आगे भी अवश्य रहेगा ना। अतः आत्मा सत्य है ना। आत्मा का अस्तित्व आत्मा के भीतर पहले भी था, आज भी है और आगे भी अवश्य रहेगा। अतः आत्मा सत्य है। जो सत्य है उसका अस्तित्व त्रिकाल में एक रस रहेगा। जो सत्य है वो तीनों कालों में एक समान रहता है। पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये आपकी आत्मा है ना। आत्मा के अंदर में जो है तो है। अब अहम अस्मि का जो स्मरण हो रहा है, मैं हूँ, ये विचार अंदर आत्मा में है ना। इसी को सद्गुरु कह रहे हैं। हमेशा रहेगा, त्रिकाल में रहेगा। अतीत काल यानी भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। यदि सत्य वस्तु त्रिकाल में एक रस नहीं रहता तो अब तक इतने दिनों के बाद अनंत काल बीत जाने पर सत्य भी असत्य हो गया होता। त्रिकाल में एक रस यदि यह नहीं रहता, सत्य वस्तु त्रिकाल में एक रस नहीं रहता, तो अब तक इतने दिनों के बाद अनंत काल बीत जाने पर सत्य भी असत्य हो गया होता। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जो सत्य है वो सत्य है। बाप रे, ऐसा हम लोग को कौन समझाएंगे। खूब विचार करके देख लीजिए। ये सत्य जो है सत्य है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। आप देख लीजिए, संसार क्षेत्र में देख लीजिए। हाँ, आम के बीज से आम का वृक्ष हो रहा है, आम की डाल से आम का वृक्ष हो रहा है। जामुन के बीज से जामुन का वृक्ष हो रहा है, जामुन की डाल से भी जामुन का वृक्ष हो रहा है ना। विज्ञान चाहे जितने उन्नति कर ले, लेकिन वास्तविकता तो यही है। आम के पेड़ में जामुन का डाल डाल दें तो जामुन के डाल में जामुन फलेगा, आम के पेड़ के साथ साथ। बहुत बड़ी बात है ना, है ना। लेकिन जो सत्य है, हमारे पूर्वज भी धान बोते थे और धान के बीज लगाते थे, है ना। अपने अपने तरीके से खेती हो रही है, आज भी हो रही है और भविष्य में भी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही खेती करेगी।
सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, है ना। तो गुरुदेव की वाणी को सोचिए, विचार कीजिए। तो आगे हम लोग फिर एक बार याद करके आगे पढ़ते हैं। अतः आत्मा सत्य है, जो सत्य है उसका अस्तित्व त्रिकाल में एक रस रहेगा। यदि सत्य वस्तु त्रिकाल में एक रस नहीं रहता तो अब तक इतने दिनों के बाद अनंत काल बीत जाने पर सत्य भी असत्य हो गया होता। पर यह बात नहीं है। जो कभी असत्य साबित हो या असत्य हो जाए वह सत्य नहीं है ना। असत्य जो है अगर साबित हो गया, सत्य को असत्य कैसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जो असत्य है वही असत्य है। चाहे जितने भी काल बीत जाए, चाहे भूतकाल जितना दिन बीता हुआ रहे, चाहे वर्तमान और भविष्य जो भी है, लेकिन सत्य तो एक रस रहता है। सत्य अनादि और अनंत है। सत्य का कभी नाश नहीं होता, है ना। सत्य त्रिकाल में भी सत्य ही रहता है और इसीलिए रहता है कि उसका नाश कभी नहीं होता। आत्मा परम सत्य है, अतः आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। हम अपनी दूसरी पुस्तकों में इस विषय पर बड़े विस्तार से लिख चुके हैं, अतः यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी सद्गुरुदेव यही बतला रहे हैं, आप ही परम सत्य हैं। आपकी आत्मा का नाश त्रिकाल में नहीं हो सकता, है ना। हुआ नहीं कभी, ना होगा कभी, ऐसी बात है। तो आप ही अजर अमर अविनाशी हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं। आप सकल सृष्टि के अधिष्ठाता हैं, है ना। कल फिर चर्चा होगी। आप मरने वाले नहीं हैं, इसी को बता रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।